बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता होगा कि रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है, नॉट अ शेंजन। ये एक यूरोपीय यूनियन यूरोपियन कंट्री है, बट यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ अहम और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट रोमानिया। रोमानिया को जो यूरोपीय यूनियन है वो शेंगन स्टेट बनाना चाह रहा है, यूरोपीय यूनियन में शामिल करना चाह रहा है। इस वजह से आप इस चीज़ को गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। इस यूरोपीय यूनियन ने रोमानिया को इमदाद दी है, पैसे दिए हैं कि आप अपने कंट्री में डेवलपमेंट करें, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करें, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को डेवलप करें ताकि आपको इन फ्यूचर शेंगन स्टेट बनाया जा सके। क्योंकि ये सभी को पता था रोमानिया को आने वाले वक्त में शेंगन स्टेट बनाने की फुल तैयारियां की जा रही हैं, और आप इस चीज़ को गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ों को वेरीफाइड कर दिया गया है। अब रोमानिया में क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं। अब इन कंस्ट्रक्शन जॉब्स में आप डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, मैंने आपको बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ बताए हैं जो कि किसी थर्ड वेबसाइट के ज़रिए आपको जॉब्स देते हैं, जैसे कि इंडीड है, जॉब बैंक है, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो थर्ड वेबसाइट्स होती हैं जिनके ज़रिए आप एम्प्लॉयर की मेल्स पे अपनी वेबसाइट सीवी वगैरह सेंड करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी ऐसी नहीं है। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपने डायरेक्टली एम्प्लॉयर को कैसे अपनी सीवी देनी है, और डायरेक्टली कंपनी से रब्ता करके कैसे कंस्ट्रक्शन जॉब हासिल करनी है। अब सबसे पहले तो आप एक चीज़ को समझ लें, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ मजदूर या मेसन, जिसे मिस्त्री हम बोलते हैं, वही शामिल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सारे, इसके अलावा वार्ड पेंटर है, ये सारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में आते हैं। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन इससे रिलेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। अच्छा, इस जॉब में अप्लाई कैसे करना है, इससे पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो यार, वीडियो को स्किप नहीं करना। देखो, मेरा वॉच टाइम ऑलरेडी कंप्लीट है, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का मुझे वॉच टाइम मिल जाता है, मुझे वॉच टाइम की कमी नहीं है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि यार एक आधा पॉइंट मिस कर जाओगे, फिर कुछ समझ नहीं आएगी, सारी वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, तो फ़ायदा नहीं है। आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है ये 8, 10 या 12 मिनट की वीडियो आपका फ्यूचर बना सके, और ये आपका फ्यूचर बनाने में हेल्प आउट आपकी कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। बताता हूँ आपको कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सीवी के हवाले से काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी कैसी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ को आप क्लियरली समझ लें। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे जिन्होंने आपको कहा कि आपको यूरोपियन फॉर्मेट वाली या स्टाइल वाली सीवी आपको चाहिए होगी जॉब अप्लाई करने के लिए। अगर आप नहीं बना सकते तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप हमसे रब्ता करें, पैसे दें और सीवी बनवा लें। तो ये ठीक है यार, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपको क्लियरली मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, मैंने जहाँ पे ये तकरीबन एक हफ़्ते से मैं इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने 2-3 जानने वाले ऐसे हैं जिनसे, जो कि एक बेसिकली एक माल्टा में है, एक हॉलैंड में है, और एक पुर्तगाल में है। इनसे मैंने कंफर्मेशन करके आपको ये प्रोवाइड करो इन्फॉर्मेशन। सीवी जो फॉर्मेट है यूरोपीय यूनियन का, यूरोपियन कोई भी कंट्री है, चाहे वो शेंगन है चाहे नॉट शेंगन है, आपको वो एक फॉर्मेट नहीं दिया किसी भी एम्प्लॉयर ने कि आपने यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी बनानी है तो एक्सेप्ट है। असल में हमने ये चीज़ बना रखी है कि यूरोपियन स्टाइल में होनी चाहिए। यूरोपियन स्टाइल क्या होता है आपको ये सबसे पहले समझना चाहिए। यूरोपियन स्टाइल बेसिकली होता है कि आपने जैसे दूसरे लोगों ने जॉब अप्लाई की है सीवी फॉर्मेट को यूज़ करके, आप उस फॉर्मेट को मतलब करें ताकि यूरोपियन जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। ये होता है फॉर्मेट। इसमें कोई अलग से फाइल नहीं लगती या कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप खुद बना सकते हैं। फॉर्मेट थोड़ा सा बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस तरह सीवी बनानी है। सबसे पहले आपकी सबसे जो पहला सेक्शन है उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स दे दें, अपना नाम, अपने बारे में बता दें, कहाँ रहता हूँ, किस कंट्री में रहता हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। पहला सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन में अपनी एजुकेशन के बारे में बता दें। तीसरे सेक्शन में आप अपनी स्किल्स के बारे में बता दें कि आप क्या क्या हुनर है आपके पास, आप क्या कर सकते हैं। और चौथे सेक्शन में आप एक तो एडवांस थैंक यू कर दें, और इसके अलावा अदर कुछ एडिशनल अचीवमेंट्स हैं तो वो बेसिक सी लिख दें। अच्छा, एक पॉइंट आपने याद रखना है सीवी बनाते वक्त कि आपकी सीवी सिंपल फॉर्मेट, मतलब सिंपल होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ मिक्स नहीं करना, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक सीवी पे आधा आधा घंटा लगा के उसे समझ पाए। एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं है वो आपकी एक सीवी पे इतना टाइम लगाए। वो जल्दी जल्दी से सीवीज़ को फॉरवर्ड करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। और सेकेंड, एक और चीज़, आपने ये नहीं सोचना कि एक कंपनी में अप्लाई कर लिया तो बस जॉब मिल गई है। आपको कम से कम 50 कंपनीज में अप्लाई करेंगे तो 5 में से रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हार्ड वर्क करें, मेहनत से अपना अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके सारी चीज़ें A to Z समझाता हूँ। अच्छा, इस वक्त आप लैपटॉप की स्क्रीन पे हैं।
आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, पीसी है, मोबाइल है, आईपैड है, कोई भी डिवाइस है, उस पर यही तरीकाकार, यही प्रोसीजर, यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कोई भी आपके पास है चल जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, आपने गूगल ओपन करना है, गूगल में लिखना है रोमानिया कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये लिखेंगे तो आपके पास काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी और भी आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगी, लिस्ट आ जाएगी। आपने उन सभी में अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ तरीकाकार, इंशाल्लाह आप सारी चीज़ समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कंपनी है इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे सामने इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपको खुद बताना चाह रहा हूँ, आपके पास अगर वेबसाइट ओपन नहीं होती, फॉर एग्जांपल एक मैं एरर दिखाता हूँ आपको। ये एरर आपको देखने को मिल सकता है जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे किसी भी कंपनी की। ये एरर आपको देखने को मिल सकता है। अगर दो एरर होंगे। अगर तो होगा कंटिन्यू टू साइट, तो आपने कंटिन्यू टू साइट करेंगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद ये एरर आता है तो आपने एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड टू कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे प्रोसीड टू आगे अपनी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे सामने ये मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस तरह आपने करना है, मतलब आपने जिस कंपनी को भी सिलेक्ट करना है उसके सामने उसकी वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने किसी भी कंपनी में अप्लाई करना है, उसकी वेबसाइट को ओपन कर लें और वेबसाइट में आपने एक ऑप्शन तलाश करना है, ढूंढना है, जिसका नाम है कैरियर्स। किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंपनी में, किसी भी वेबसाइट में अप्लाई करेंगे तो कैरियर्स का ऑप्शन होगा, वहीं पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी की वेबसाइट को खोला है। आपने क्या करना है, आपने कम से कम 50 कंपनीज़ में ऐसे अप्लाई करना है, फिर आपको 5 में से रिस्पॉन्स आना है। ठीक है, तो यार फ्री में है, आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। आपने इस तरह कैरियर्स पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं कैरियर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, कैरियर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने ये लिखा आ गया ज्वाइन आवर टीम, और यहाँ पे सारी मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पे नीचे आऊँ तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट द प्रोसेस। स्टार्ट द प्रोसेस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने मज़ीद एक और फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं अपना नेम दूंगा, लास्ट नेम दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, फ़ोन नंबर दूंगा, और यहाँ पे मैसेज आपने लिख देना है कि भाई मेरे पास ये स्किल है, मैंने आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये मैंने गूगल पे सर्च की थी आपकी वेबसाइट, मुझे आपकी वेबसाइट मिली है। इस तरह मैंने कैरियर्स में जाके आपकी इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, जो भी आपका यार ऑक्यूपेशन है, चाहे आप लेबर में जाना चाहते हो, जो भी आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो कंस्ट्रक्शन फील्ड में, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन में रहते हुए आपने प्लम्बर, वॉल पेंटर, मतलब मिस्त्री, मेसन जिसे कहते हैं, वो कोई भी यार आपकी फील्ड है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जिस जॉब में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो, कि मैं प्लम्बर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो अगर तो आप कंपनी आप में इंटरेस्टेड होगी, आपका मैसेज कंपनी के पास चला जाएगा। वो अगर आप में इंटरेस्टेड होगी तो आपने जो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया या फिर ईमेल एड्रेस दिया है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे सारी डिटेल्स लेंगे कि आपके पास क्या डिप्लोमा है या क्या एक्सपीरियंस है, कितना काम कर चुके हैं, सारी चीज़ें आपका इंटरव्यू वगैरह लेके आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। इस तरह ये जितनी भी कंपनीज़ है ना, ये आपके सामने, आप ये सारी कंपनीज़, ये देखिए मैंने व्यू ऑल पे क्लिक किया तो सारी कंपनीज़ आ चुकी हैं। ये जितनी भी कंपनीज़ है ना, आप इन सभी कंपनीज़ की ऐसे वेबसाइट में जाएं, कैरियर का ऑप्शन तलाश करें और फिर उसमें अप्लाई करें। तो इस तरह आपने अप्लाई करना है। और सीवी का मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सा फॉर्मेट बना लो, ज़रूरी नहीं है यूरोपियन हो या, और हाँ अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि ये रोमानियन लैंग्वेज में होगा, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके गूगल क्रोम, स्पेशली मैं कहूँगा गूगल क्रोम में ओपन कीजिएगा। ठीक है, इन वेबसाइट्स को, क्योंकि गूगल क्रोम आपको ऑप्शन देता है कि आपकी अगर रोमानियन, स्पेनिश जो भी लैंग्वेज है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के हाजिर नाजर रख के फिर आपने अप्लाई करना है। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली दफ़ा है तो यहाँ पे आपके सब्सक्राइब आ रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।